So our next topic is differentiability in an interval. ठीक है, अभी से पहले हमने जितना भी क्वेश्चन किया था जिसमें भी डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, बेसिकली हमें एग्जैक्टली एक पॉइंट दे दिया जाता था कि चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू फलाना डिम का जो भी x इज इक्वल टू ए पॉइंट दे देता था और बोलता था इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके बताओ। तो हमें मेथड आता था। क्या क्या मेथड था? सबसे पहला मेथड हम लोग यूज़ करते थे फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल वही LHD और RH जब कैलकुलेट करते थे हम लोग उसी को फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। अगर कोई भूल गए हो LHD RH क्या होता है तो हमें याद दिलाना होगा। लिमिट x टेंस टू ए fx माइनस fa डिवाइडेड अपॉन x माइनस ए। ये वाला चीज़ जो कैलकुलेट किया जाता था a प्लस और a माइनस पे, इसी को LHD RHD बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे चेक करना होता था तो हम लोग ये चेक करते थे कि ये वाला लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर ये वाला लिमिट एग्जिस्ट करता था तो हम लोग बोल देते थे उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो बोल देते थे नहीं है डिफरेंशिएबल। सिंपल सा फंडा। लेकिन अभी क्या होगा, हमें एक पॉइंट नहीं दिया जाएगा, हमें बेसिकली एक फंक्शन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा बताओ भाई ये फंक्शन x बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा के बीच में कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है या फिर कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं एक बेसिक, मैं एक ग्राफ बता रहा हूं। ठीक है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 से 5 के बीच में, सपोज ग्राफ दिया हुआ है इस टाइप का। सपोज ये ग्राफ दिया हुआ है एंड दिस इज x इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन पूछा गया कि 2 से 5 के बीच में ऐसे कितने पॉइंट है जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है या फिर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर ये ग्राफ को बेसिकली देखा जाए तो ये वाला अगर स्मूथ पार्ट है तो 2 से 3 के बीच में ऐसा एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा हमें जहां पे ये वाला फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो। तो हम लोग बोलेंगे 2 से 3 के बीच में तो हमेशा डिफरेंशिएबल होने वाला है। लेकिन 3 वाला पॉइंट क्या है, 3 वाले पॉइंट पे फंक्शन कैसा हो गया, एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 3 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो हमने बोला एक x इज इक्वल टू 3 पॉइंट है जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होने वाला है। क्यों? यहां तो हम लोग श्योर हैं क्योंकि यहां पे तो डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन। ठीक है, जहां पे फंक्शन कोई डिसकंटिन्यूअस होता है वहां पे हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो बोलेंगे ये पॉइंट तो श्योर है हमारा, यहां तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही। सिमिलरली x इज इक्वल टू 4 पे पहुंचे तो हमने देखा एक शार्प पॉइंट दिखा। ठीक है, शार्प पॉइंट हो सकता है ग्राफिकली दिख रहा हो, लेकिन जब हमें देखने जाए तो हमें एग्जैक्टली शार्प पॉइंट ना हो। तो इसके लिए हमने बोला सस्पिशियस पॉइंट, मतलब हमें इस पॉइंट पे शक है। x इज इक्वल टू 4 पे शक है। 4 पे कैसे कंफर्म करेंगे? तो वी विल हैव टू चेक। तो एग्जैक्टली अगर 2 से 5 के बीच में बोला जाए कि कहां कहां नॉन डिफरेंशिएबल है तो हम बोलेंगे हो सकता है एग्जैक्टली 3 और 4 दोनों पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल हो, या हो सकता है 4 पे ना हो। लेकिन यहाँ पे ये वाला शार्प पॉइंट देख के हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे टेंजेंट ऐसे आने वाला है, इधर ऐसे आने वाला है, तो 4 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल होने वाला है और 3 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल होने वाला है। तो हमने क्या बोला कि हमारे पास एक इंटरवल दिया हुआ था, एक फंक्शन दिया हुआ था y इज इक्वल टू fx, और बोला बताओ x बिलोंग्स टू 2 से 5 के बीच में कितने प्लेस पे ये वाला फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 और 4। तो अभी तो हमने एक छोटा सा सिंपल सा ग्राफ दे दिया था, ग्राफ में डायरेक्टली दिख रहा था कि इस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पे शार्प पॉइंट है। तो ये सब चीज़ें हमें दिख रही थी डायरेक्टली, तो हमने डायरेक्टली बता दिया आंसर कि 3 और 4 पे हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अभी अब क्वेश्चन में क्या होगा, कभी भी ये लोग ग्राफ जनरली देंगे नहीं, ग्राफ हमें खुद पता करना पड़ेगा फंक्शन का, या फिर हमें डायरेक्टली वो फंक्शन दे देंगे। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि किस किस पॉइंट पे हमें शक है, किस किस पॉइंट पे हमें शक है कि ये वाला फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। जिस पॉइंट पे शक है सिर्फ उसी पॉइंट पे चेक करेंगे, क्योंकि 2 से 5 के बीच में सपोज ये एग्जांपल देखा जाए तो 2 से 5 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। अगर हम लोग इनफाइनाइट पॉइंट पे चेक करने बैठ जाए तो समझ लो क्या होने वाला है ना,
तो इसलिए इनफाइनाइट पॉइंट पे तो चेक करते ही नहीं है, हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं किस किस पॉइंट पे हमें शक है, उसी पॉइंट पे सिर्फ हम लोग चेक करेंगे। तो उस जो सस्पिशियस पॉइंट है उसको निकालने के लिए हम लोग कुछ बातें ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, क्यूबिक फंक्शन हो, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, सभी फंक्शन हो, है ना। या फिर याद करो साइन एक्स का ग्राफ जो होता है, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, स्मूथ होता है, वो हर जगह पे डिफरेंशिएबल होने वाला है। सिमिलरली कॉस एक्स का ग्राफ याद करो, कॉस एक्स का भी ग्राफ क्या होता है, फुल्ली स्मूथ होता है, हर जगह पे वो डिफरेंशिएबल होने वाला है। सिमिलरली याद किया जाए टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ, टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ भी हर जगह पे स्मूथ होता है और हर एक पॉइंट पे डिफाइंड होता है। सिमिलरली कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। क्या क्या बोला गया, एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, या फिर साइन एक्स, या फिर कॉस एक्स, या फिर टेन इनवर्स एक्स, या फिर कॉट इनवर्स एक्स। और ऐसे ग्राफ में कौन कौन आते हैं, तो हमें याद आया ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ। ई टू दी पावर एक्स का भी ग्राफ कैसा होता है, स्मूथ होता है ऑल रियल नंबर पे। सिमिलरली हमें एक और फंक्शन याद आया ए टू दी पावर एक्स। अब बोलेगा सर ए टू दी पावर एक्स और ई टू दी पावर एक्स में अंतर क्या है। डिफरेंस यही है कि ई टू दी पावर एक्स में बेस को फिक्स कर दिया गया ई, ए टू दी पावर एक्स में बेस ए है, लेकिन एग्जैक्टली हमें पता नहीं है। जब ए 0 से 1 के बीच में होता है तो ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, और ए जब 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। ये जितने भी फंक्शन लिखा गए आर डिफरेंशिएबल इन ऑल रियल नंबर। अगर कोई पूछे साइन एक्स कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो हम लोग आंसर बोलेंगे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पे साइन एक्स नॉन डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन हमें याद रखने कि ये फंक्शन कहीं भी दिखे हम लोग तुरंत बोलेंगे ये फंक्शन सारे हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं। सेकेंड पॉइंट हमने देखा एक और ग्राफ होता था ln x या फिर log x बेस से। इस फंक्शन का ग्राफ ऑल रियल नंबर पे तो डिफाइन नहीं होता है, लेकिन जहां भी डिफाइन होता है वहां स्मूथ होता है हमेशा, तो हर जगह पे डिफरेंशिएबल होगा। तो इसको बोल सकते हैं हैज डिफरेंशिएबल ग्राफ, ठीक है। ln x और log x बेस से का ग्राफ जो होता है वो डिफरेंशिएबल होता है। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे हम लोग, मॉड x, कहीं भी मॉड x दिखे इसके बारे में बोलेंगे मॉड x इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ये सबको पता होना चाहिए। मॉड x का ग्राफ कैसा होता है, एग्जैक्टली v शेप का होता है, v शेप का होता है। तो x इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है, शार्प पॉइंट आता है। इस पॉइंट पे दो टेंजेंट खींचा जाएगा तो एक टेंजेंट ऐसा आएगा, एक टेंजेंट ऐसा आएगा, इसलिए यहाँ पे यूनिक टेंजेंट बन नहीं सकता है। इसीलिए हमने बोला x इज इक्वल टू 0 पे मॉड x का ग्राफ नॉन डिफरेंशिएबल होने वाला है, ठीक है। ये 3 पॉइंट तो हमेशा याद रखेंगे और ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है ना। सिमिलरली कोई पूछेगा फोर्थ पॉइंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x या फिर फ्रैक्शनल पार्ट x। ये दोनों ग्राफ जो होता है हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो अगर हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है तो हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे अपने आप ही ऑलरेडी क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x एंड फ्रैक्शनल पार्ट x आर नॉन डिफरेंशिएबल एट x बिलोंग्स टू इंटीजर। ऑल इंटीग्रल पॉइंट पे ये दोनों फंक्शन क्या होने वाले हैं, नॉन डिफरेंशिएबल होने वाले हैं, ठीक है। चलो ये सब जाने माने अपने जाने पहचाने फंक्शन थे जिसके बारे में हम लोग डायरेक्टली देख के बोल सकते हैं ना। अब कुछ पॉइंट हम लोग याद रखेंगे जो हमने कंटिन्यूटी में देखा था, इसको फिफ्थ पॉइंट बोल सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे एट x इज इक्वल टू a की बात चल रही है, ठीक है। और d का मतलब होगा अ फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट x इज इक्वल टू a। d कहीं भी लिखा हुआ है इसका मतलब हम लोग एज्यूम करेंगे कि इसका मतलब होगा एक फंक्शन जो कि x इज इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल है। सिमिलरली एन डी जहां भी लिखा होगा इसका मतलब हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, फंक्शन विच इज
नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू ए। x इज इक्वल टू ए पॉइंट का बात चल रहा है हमारे पास, और d का मतलब हम लोग एज्यूम करेंगे एक फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है। सिमिलरली एंड d का मतलब हम लोग एज्यूम करेंगे कि एक फंक्शन है जो कि नॉन डिफरेंशिएबल है। तो हमें याद रखना है ये चीज सारे, और ये सारे चीज कैसे हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस के जैसे। जैसे हमने कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस बोला था, क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस होने वाला है। सिमिलरली डिफरेंशिएबल फंक्शन प्लस डिफरेंशिएबल फंक्शन x इज इक्वल टू ए पे कैसा आने वाला है, डिफरेंशिएबल आने वाला है। या फिर माइनस भी कर देंगे तो कैसा आने वाला है, डिफरेंशिएबल। सिमिलरली अगर डिफरेंशिएबल मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएबल किया जाए तो कैसा आने वाला है, फिर से बोलेंगे डिफरेंशिएबल आने वाला है। सिमिलरली थर्ड पॉइंट, डिफरेंशिएबल डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएबल बोलेंगे तो कैसा आने वाला है, बोलेंगे डिफरेंशिएबल आएगा। गिवन कंडीशन क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो ये वाला फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड के बाद फोर्थ, तो दो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो प्लस माइनस करे या फिर मल्टीप्लीकेशन करे या फिर डिवीजन करे, हमेशा एक डिफरेंशिएबल फंक्शन आएगा। सिमिलरली अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल हो तो क्या होगा, हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे वो फंक्शन ओवरऑल क्या आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। ठीक है, अगर बीच में माइनस हो फिर भी यही चलेगा। डिफरेंशिएबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशिएबल, हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन आने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल हो तो भी क्या बोलेंगे, नथिंग कैन बी सेड। हो सकता है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल आ जाए या हो सकता है वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल आ जाए, या फिर नॉन डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल आए, उस केस में भी क्या बोलेंगे हम लोग कि हो सकता है डिफरेंशिएबल आ जाए, हो सकता है नॉन डिफरेंशिएबल आ जाए। या फिर नॉन डिफरेंशिएबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशिएबल आए, इस तीनों केस में हम लोग क्या बोलेंगे, नथिंग कैन बी सेड। याद है हम लोग सेम कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस में भी यही वाले पॉइंट बोले थे, और वहां पे एक और पॉइंट आया था कि कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस होगा तो उसको बोल सकते हैं, उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन था कि जिस उस पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस का वैल्यू जीरो हो जाता है तो वो वाला ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, और अगर उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस का वैल्यू जीरो नहीं होता है तो वो ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो वहां पे हमने एक चीज पढ़ा था, यहाँ पे भी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में कि डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल क्या हो सकता है। ठीक है, अभी तो फिलहाल इतना जानेंगे कि डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशिएबल, ये सारे फंक्शन क्या होंगे, नथिंग कैन बी सेड। ठीक है, ये तो थे इंडिविजुअल अलग अलग फंक्शन। अगर इसी x इज इक्वल टू ए पे, इसी x इज इक्वल टू ए पे कंपोजिट फंक्शन का बात किया जाए, डिफरेंशिएबल ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो फिर से बोलेंगे हम लोग डिफरेंशिएबल फंक्शन आने वाला है। डिफरेंशिएबल ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या आने वाला है, डिफरेंशिएबल। सिमिलरली इसके अलावा और कुछ भी ले लो, जैसे डिफरेंशिएबल ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल, या फिर नॉन डिफरेंशिएबल ऑफ डिफरेंशिएबल, या फिर नॉन डिफरेंशिएबल ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल, ये सारे फंक्शन कैसे आएंगे, तो हम लोग बोलेंगे नथिंग कैन बी सेड। इन सारे पॉइंट पे कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहला पॉइंट देखा कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, टेन इनवर्स एक्स हो, कॉट इनवर्स एक्स हो, ई टू दी पावर एक्स हो, ए टू दी पावर एक्स हो, ये सारे फंक्शन कैसे होते हैं, ऑल रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल होते हैं। सिमिलरली हमने देखा एल एन एक्स और लॉग एक्स के बारे में, मॉड एक्स के बारे में देखा, फिर हर पॉइंट पे देखा। ठीक है, इतना नॉलेज तो हमें होना ही चाहिए, ये बेसिक नॉलेज है जो कि रिक्वायर्ड होगा आगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक और पॉइंट लिखते हैं कि कोई भी फंक्शन दे दे तो हम लोग कहाँ कहाँ चेक करेंगे। ठीक है, वेयर टू चेक नॉन डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, हमें वो सारे पॉइंट पहले लिखना पड़ेगा, है ना। कोई भी फंक्शन दे दे हम लोग सबसे पहला काम वही करेंगे कि हम लोग वो सारे x निकाल लेंगे जहां पे हमें चेक करने का जरूरत है, उसके बाद उन सारे x पे चेक करेंगे हम लोग। ठीक है,
तो वेयर टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा था हमने कंटिन्यूटी के बारे में, तो याद करो जैसा कंटिन्यूअस में लिखा गया था सेम टू सेम डिफरेंशिएबिलिटी में भी वही चलता आएगा कि जिस पॉइंट पे फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज करता है, ठीक है, वेयर फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने बहुत बार क्वेश्चन देख लिया ऐसा कि एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग समथिंग व्हेन एक्स इज लेस देन ए एंड समथिंग समथिंग व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन का डेफिनेशन सपोज साइन एक्स है और यहाँ पे कुछ टेन एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू ए पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो गया। ए के नीचे कुछ और फंक्शन दिया हुआ है, ए के आगे कुछ और फंक्शन दिया हुआ है, तो ऐसा अगर फंक्शन कहीं भी दिखे तो हम लोग सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू ए पे तो चेक करेंगे ही, ठीक है। तो वही लिखा गया कि वेयर फंक्शन चेंजेज इट्स डेफिनेशन, उस पॉइंट पे तो हम लोग चेक करेंगे ही, क्योंकि हमारा वो शक वाला पॉइंट आ गया, सस्पिशियस पॉइंट आ गया। सिमिलरली दूसरा पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, और कहां चेक कर सकते हैं, वेन एवर वन ऑफ द इन्वॉल्व फंक्शन is discontinuous और नॉन डिफरेंशिएबल। मतलब हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, उसमें हमने देखा कोई भी एक ऐसा फंक्शन है जो कि इस सपोज हमारे पास एक बहुत लंबा सा फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल समथिंग समथिंग समथिंग, और लास्ट में एक ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दिख गया। तो इससे हमें यह पता चला कि एक इन्वॉल्व फंक्शन जो भी होगा ये आगे, लेकिन एक इन्वॉल्व फंक्शन हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है इसमें, और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हमें पता होता है कि हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस होता है। तो हम लोग सबसे पहले बोलेंगे कि भाई हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे तो चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसका मतलब हुआ कि कहीं भी एक भी इन्वॉल्व फंक्शन जहां पे डिसकंटिन्यूअस हो उस पॉइंट को तो हम लोग चेक करेंगे ही, या फिर कोई भी एक ऐसा फंक्शन जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल हो उस पॉइंट पे भी चेक करेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि जब भी हमारे पास मॉडुलस हो समथिंग, व्हेनेवर मॉड ऑफ एफ एक्स टाइप चीज दिया हो, ठीक है, मॉड ऑफ एफ एक्स इसका मतलब है मॉड, ठीक है, मॉड ऑफ एफ एक्स टाइप चीज दिया हो तो हम लोग उस एक्स पे चेक करेंगे जहां एफ एक्स का वैल्यू 0 हो जाए। चेक एट एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जहां पे एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा दिस मीन्स एफ एक्स का ग्राफ वहां पे क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा। ये अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है तो x इज इक्वल टू ए पे दिख रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो उस पॉइंट पे क्या करेगा, ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा। और जब इस फंक्शन पे मॉडुलस लगाया जाएगा मॉड एफ एक्स, तो क्या होने वाला है सबको पता होगा, ग्राफ क्या होगा, मिरर इमेज ले लिया जाएगा ग्राफ का। तो इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू ए पे क्या हो गया, एक शार्प पॉइंट बना। इसीलिए हमने बोला कि जब भी मॉड x इन्वॉल्व हो तो हम लोग उस x पे चेक करेंगे जहां पे एफ एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि उस x पे शक है हमें, क्योंकि उस x पे शार्प पॉइंट बनने वाला है, ठीक है। 3 पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग इसमें, वो भी बेसिक सा ही है, 4th पॉइंट, कि जहां भी रूट एफ एक्स इन्वॉल्व हो, ठीक है, रूट अंडर एफ एक्स कहीं भी दिखा, तो रूट अंडर एफ एक्स दिखा तो हम लोग वो वाला पॉइंट चेक करेंगे वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। फिर से जहां पे एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा हमें वहां पे शक होगा, क्योंकि जब रूट एक्स का ग्राफ बनाया जाता है दिखता है हमें कि x इज इक्वल टू 0 पे ये शार्प पॉइंट बना सकता है, ठीक है। या फिर हम लोग वो वाला x लेंगे जहां पे एफ एक्स का वैल्यू लेस देन 0 हो गया, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ऐसा बोला जा सकता है कि हमें उस पॉइंट पे चेक करना है जहां पे एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए। वो सारे x पे चेक करेंगे हम लोग जहां पे रूट के अंदर वाला चीज नेगेटिव या 0 हो जाए, ठीक है। तो इन सारी बातों को हमें याद रखना पड़ेगा। अगर ये बातें याद होंगी तो हम लोग फटाफट कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का, ठीक है।